मूसलाधार बारिश के चलते बालाघाट शहर में जल भराव से हालात बिगड़े हुए नजर आए। निचले वार्डों में लोगों के घरों में पानी चला गया। मुख्य मार्ग बरसाती पानी से लबालब और कॉलोनियां वार्डों की गलियों में जन सैलाब ये हाल रहे हैं बालाघाट शहर के। अत्यधिक वर्षा की वजह से कलेक्टर मृणाल मीना ने 7 और 8 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि शहर के कुछ वार्डों में लोग घरों में पानी घुसने से परेशान होते रहे। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध न हो पाने का ठिकरा स्थानीय प्रशासन पर भी था। बैहर रोड मार्ग पर कन्हार टोला के पास जल भराव को लेकर लोगों के गुस्से के उबाल को देखा गया और चकाजाम करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। वार्ड क्रमांक 6 महावीर कॉलोनी में सड़कें लबालब नजर आईं और जहां कहीं भी बारिश का पानी जल भराव के रूप में था, वहां स्थानीय नागरिकों द्वारा मार्ग को बंद कर दिया गया था और कई लोग घरों में घुसे पानी को अलग अलग तरीकों से बाहर निकालने में व्यस्त रहे। शहर के निचले इलाके वार्ड नंबर 10 रजानगर में बारिश से स्थिति बिगड़ी हुई नजर आई। लोगों के घरों के सामने पानी ही पानी नजर आया। जहां बचते बचाते रास्ता पार करते लोग दिखाई दिए, वहीं कुछ हाल शहर के महावीर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 6 का भी था, जहां पर पानी की वजह से सड़कें तक नजर नहीं आ रही थी और कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका था, जिससे कि उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ी। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने रास्ते को वाहन आड़े कर बंद कर दिया ताकि कोई भी सड़क से गुजरते समय हादसे का शिकार न हो जाए। वार्डवासी राजा उत्कर्ष शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा 300 करोड़ रुपए नगर विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि वार्ड की गलियां पूरी तरह जलमग्न हैं। उन्होंने बारिश को विकास के दावों को पोल खोलने वाली बताया। कुछ भी आज बरसात की वजह से कई इलाकों में परेशानी हो रही है। आपका कौन सा इलाका है और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 6 कहलाता है और शहर के 33 वार्डों की यही स्थिति है। हमारी नगर पालिका परिषद का 300 करोड़ रुपए का बजट की आज ये पोल खोल रहा है और लगातार करोड़ों रुपए का बजट आवंटित होने के बाद में शहर की जनता को इस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, नालियों का समय पर एक तो निराकरण नहीं हो पाता कि पानी कहीं जल भराव की स्थिति पर उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात, शहरी क्षेत्र का जो मैप बना हुआ है पानी निकासी के लिए, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक ये बैठता है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर काम नहीं कर रहा, हमारे सिविल का इंजीनियर काम कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर पर जो ज़रूरत है बालाघाट नगर पालिका में, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बताए कि शहर की निकासियाँ कहाँ से होगी। आज बच्चों का जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, सड़कों पर बच्चों बुजुर्गों का चलना असंभव हो पाया। इस प्रकार की स्थिति है और नगर पालिका की वास्तविक जो ये विकास कार्य है भारतीय जनता पार्टी का, पंच पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक इस देश में भाजपा का है और उसके बाद में भी हमको इस प्रकार का विकास प्राप्त हो रहा है कि लोगों को घरों में पानी मिलता है। 300 करोड़ का मकान भी जल भराव से अछूता नहीं रहा और यहाँ भी मकान के भीतर लगभग सभी कमरों में 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था। देखने में आया कि बारिश का पानी नालियों से होता हुआ रेलवे के नाले की दिशा में जरूर जा रहा था, लेकिन ओवरफ्लो होकर ये पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा था। यही कुछ हालात इन मकानों की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों का गुस्सा नगर पालिका और पार्षदों की कार्यप्रणाली और जल भराव से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था न किए जाने के रूप में भी देखने को मिला। इसी वार्ड में उस वक्त एक घटना होते होते टल गई, जब स्थानीय एक महिला सड़क पर भारी जल जमाव होने से किनारे किनारे नाले के ऊपर पत्थरों से जा रही थी। तभी इस नाले के बीच का भाग छूटा होने पर नजर नहीं आया और वो सीधे इस नाले में जा गिरी। पानी के तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत ये रही कि डिलीवरी बॉय रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि महिला पानी में डूब रही है, तब उसने महिला की मदद की तो नाले में डूबकर महिला को नाला भरता है पीछे से पूरा, हमारे अंदर से मतलब पीछे से दोनों साइड से अंदर आ जाता है, पानी घुस जाता है। हाँ, किचन देखो हमारा। तो हर साल बारिश में हर साल बारिश में यही दिक्कत है हर साल। तो क्या नगर पालिका या वार्ड मेंबर इसका समाधान नहीं कर पाते? इसका समाधान नहीं करते ना भैया। देखो, नाला साफ कर देते तो पानी निकल जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अब 3-4 घंटे से पानी भरा ही है, अब हम पानी में घुस खड़े खड़े खाना बनाए हैं। फिर तो काफी नुकसान भी होता होगा। हाँ, नुकसान भी तो होता है ना। फ्रिज में पानी घुस गया पूरा। किचन देख लो आप, फोटो ले लो वहाँ से। कितने वर्षों से समस्या बनी? अरे बहुत साल से है, तो बच्चे छोटे थे तब से है। अभी तो हम फेंक के पानी आए ना पूरा यहाँ तक कि नहीं तो पूरे बिस्तर सोफा सब गीले हो जाते सब। जब हल्की सी बारिश भी होती है तो जल भराव का सबसे ज्यादा असर हनुमान चौक में देखा जाता है, लेकिन अति वर्षा में यहाँ क्या हालात बन गए हैं ये तस्वीरों से समझा जा सकता है। सड़कें लबालब और रास्ते का पता ही नहीं।
तालाब, तलैया और टापू जैसे हालात हनुमान चौक का नसीब बन गया है। वर्षों से इसी तरह की समस्या से स्थानीय व्यापारी और नगर की जनता जूझ रही है, जिसका स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। हनुमान चौक और रेलवे स्टेशन मार्ग पूरी तरह जलमग्न नजर आया, जबकि सर्किट हाउस रोड पर भी जल भराव की समस्या से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, रेलवे स्टेशन कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में पानी घुस गया और आवाजाही वाला मार्ग नाले नालियों से पर्याप्त मात्रा में जल निकासी नहीं होने की वजह से पूरी तरह पानी से ढका हुआ ही नजर आया। कन्हार टोला में भारी बारिश और फिर जल भराव लोगों के लिए आफत बन गया, जहां लोग सुबह से सिर्फ घरों में इस पानी को घुसने से रोकने का जतन करते रहे। तंग गलियों से लेकर चौड़े रास्ते, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो कोई नाला अपने पूरे वेग के साथ बह रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के कन्हार टोला वार्ड नंबर 4 में बारिश और जल भराव किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि कई मकानों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसमें घर का सामान बर्बाद हो गया है, जबकि जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध वर्षा काल के पहले नहीं किए जाने से वार्ड वासियों में पार्षद और नगर पालिका के जिम्मेदारों के प्रति खासी नाराजगी भी क्या कहना चाहिए? क्या लग रहा है भैया, पूरा तैर रहा है आदमी। 4 बजे से ये हाल है, कोई अधिकारी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता। अब देखो अब काम चल रहा है नाले का। अच्छा, ये जो पानी है कहाँ का पानी आ रहा है? ये सब पीती पूरे शहर का पानी है। तो ऐसा नदी जैसे हालत हो जाती है? हाँ, हर साल यही हाल होता है। तो फिर ऐसे में रहने कैसे क्या करोगे? रहना तो पड़ेगा ना। मरने वाली स्थिति हो गई है। अब आए जगह नहीं, अब देखो नाला तोड़ रहे हैं। तो कितना फीट पानी होगा अभी यहाँ? अभी कम से कम 5 फीट होगा। 5 फीट पानी है। मैंने यहाँ तक आ गया तो 2.5-3 फीट है पानी। वार्ड पार्षद या नगर पालिका से? पार्षद तो आके नहीं देखता। वो चुनाव जीते उनका काम खेल खत्म हो जाता है। वार्डों में जाके आके देखते तक के नहीं क्या हो रहा है वार्ड में, क्या नहीं हो रहा है। और एक तो बैहर चौकी और कन्हार टोला से लगे इलाके में जल भराव की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसने से वार्ड वासियों का गुस्सा सड़क पर उतरकर फूट पड़ा। यहां पर उन्होंने चक्काजाम प्रदर्शन करते हुए जल निकासी के प्रबंध किए जाने की मांग रखी। काफी देर तक सड़क पर लोग प्रदर्शन करते रहे, जिसकी सूचना प्रशासन और नगर पालिका को मिली। तब एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सीएमओ बीडी कतरोलिया नगर पालिका के अमले के साथ यहां पहुंचे और वार्ड वासियों के गुस्से को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था, जहां पर लोगों की समस्या सुनने के बाद जल निकासी के लिए जेसीबी मशीन से बंद नाले को खोदकर पानी जाने के लिए प्रबंध किए जाने का काम चलता रहा, जिसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि बालाघाट अनुभाग के तहत कुछ छोटे बड़े नालों में अत्यधिक बारिश होने की वजह से आवाजाही की समस्या पैदा हो गई है। ऐसी परिस्थिति में नाले को पार न किए जाने को लेकर लोगों को समझाया जा रहा है, जबकि वार्ड क्रमांक 4 कन्हार टोला बैहर रोड परिसर में जल भराव की समस्या रही, जिसे लेकर चक्काजाम कर रहे लोगों की बातें सुनी गई थी और नगर पालिका द्वारा जल निकासी की व्यवस्था बनाई जा रही है। मौसम का पूर्वानुमान मिला है, उसके हिसाब से आज और कल बहुत ज़्यादा बारिश की आशंकाएं जताई गई है और आज रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। तो शहर के भी लगभग 8-10 वार्डों में ऐसी जगह है जहां पर पानी लॉगिंग की समस्या आई हुई है और प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा निरंतर उसमें कार्य करते हुए पानी को वहां से निकालने के लिए घरों को सुरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो मेरा सब डिवीज़न एरिया है उसमें लामता और बालाघाट की जो गाँव है वहाँ भी लगभग 12-13 जगह पे ऐसा है जहाँ पर पुल या पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है। वहाँ पर सभी जगह पटवारी, कोतवाल, सचिव और हमारा पुलिस बल उपलब्ध है ताकि लोगों को हम सुरक्षित रूप से वहाँ रख सकें। पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या अलर्ट जारी किए गए? देखिए, अभी वर्तमान में तो हमारी सबसे प्राथमिकता ये है कि जहाँ भी पानी रुक रहा हो उस पानी को हमको हटाना, बाद में फिर हम उस पर और कोई कार्रवाई। मौके पर पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि अत्यधिक वर्षा की वजह से शहर के कुछ निचले वार्डों में जल भराव हुआ है, जिसे लेकर नगर पालिका का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। कन्हार टोला में जो समस्या पैदा हुई है, त्वरित रूप से उसमें जेसीबी मशीन लगाकर नाले को गहरा किया गया है ताकि आसानी से पानी निकल जाए और इस प्रकार किसी भी वार्ड में स्थिति निर्मित हो रही है, नगर पालिका द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि वार्ड वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कन्हार टोला जो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 4 का जो एरिया है वो वैसे ही ढलान वाले एरिया में है और हर वर्ष वहाँ जल भराव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन पोकलैंड के द्वारा, जेसीबी के द्वारा वहाँ पे जो नहर की सफाई की गई, अंदर नाले की सफाई की गई, लेकिन जल भराव की स्थिति हुई है क्योंकि हैवी रेन हो रही है और अभी 2 दिन का रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि शहर में कुछ
स्थानों पे जहाँ पानी भरने की समस्या हो रही है, उसका मुख्य कारण है कि वैनगंगा जी का जल स्तर बढ़ गया है। वैनगंगा जी के जल स्तर के बढ़ने से जो नालों का पानी है वो वापस से, गंगा जी का पानी वापस से नालों के द्वारा निकल रहा है। नहीं तो हम जनरली देखते हैं कि नाली का पानी जाके गंगा जी में मिल जाता है और वो पानी निकल जाता है, लेकिन ओवरफ्लो होने के कारण, जल स्तर बढ़ने के कारण गंगा जी का पानी वापस नालों में आ रहा है और ये खतरनाक स्थिति है। तो अभी ये 1-2 दिन की समस्या है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वयं का ध्यान रखें। नगर पालिका पूरा प्रयास कर रही है, हम अपने संसाधन लगा के जुटे हुए हैं, स्वयं भी हम सभी जनप्रतिनिधि फील्ड में वर्क कर रहे हैं इन समस्याओं को हटाने के लिए। और चक्का जाम जैसी स्थिति आज यहाँ पैदा हुई थी देवटोला में, कन्हार टोला के सामने, कहीं उन्हें लग रहा था कि ये इंक्रोचमेंट को हटाने से ये पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पे जेसीबी और संसाधन बुला के और वो नाली को क्लियर किया गया। हालांकि वो पहले से क्लियर है, पानी निकल रहा है, लेकिन चूंकि जल स्तर बढ़ा हुआ है, इस कारण ये समस्या पैदा हो रही है। जल भराव का नजारा शहर के वार्ड नंबर 1 भटेरा चौकी से लगे इलाके में भी देखने को मिला। यहां पर भटेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से जल निकासी नहीं होने पर जल भराव की समस्या बनी थी, जहां नगर पालिका के अमले को मोटर पंप लगाकर पानी को सड़क के दूसरे छोर पर बने नालियों में बहाना पड़ा, जिससे कि जल भराव के हालात पर नियंत्रण पाया जा सके। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर नगर पालिका का अमला राहत कार्य में जुटा हुआ रहा। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि वार्ड के नाले से जल निकासी नहीं होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी सूचना नगर पालिका को दी गई थी और इसके बाद यहां आकर पानी निकलने का प्रबंध किया गया, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रयास चल रहे हैं। इस प्रकार अत्यधिक बारिश की वजह से शहर के कई वार्डों, कॉलोनियों और मुख्य मार्ग में जल भराव से हालात बिगड़ गए हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक भारी बारिश का दौर जारी रहा और आशंका जताई गई है कि इसी तरह यदि रात्रि और अगली सुबह भी बरसात होती है तो कई इलाके जो अब तक जल भराव से अछूते हैं, वहां भी बरसात का पानी कहर ढा सकता है। इसलिए बारिश और जल भराव की वजह से लोग सहमे हुए हैं। जिन घरों में बारिश का पानी जल भराव के रूप में सितम दे रहा है, ऐसे इलाकों में लोगों की नींद उड़ी हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित प्रबंध तो किए जा रहे हैं, लेकिन जल भराव की समस्या इतनी विकराल है कि एक दिन के प्रयास से पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद बेमानी है।